कथा आरंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आई के आसन लीजियो, करियो कृपा निधान। सियावल रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में बसते हैं। उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से रामकथा विषयक प्रश्न किए हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ दंडकारण्य में आते हैं राम कथा श्रवण करने के लिए। अगस्त ऋषि से राम कथा सुनाने के लिए आग्रह करते हैं। अगस्त ऋषि उन्हें कथा सुनाते हैं। साथ में जगत जननी माता भवानी भी आती हैं। अगस्त ऋषि पूरी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाते हैं। राम कथा मुनि वरजे बखानी, राम कथा मुनि वरजे बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा अगस्त ऋषि ने कही और सुनी महेश। सिर्फ भोलेनाथ ने सुना, जबकि दो लोग आए थे, संग सती जगत जननी भवानी। जगत जननी भवानी माता पार्वती भी साथ में थी, लेकिन बाबा तुलसी ने उनका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। कथा पांडाल में भी आपने देखा होगा, कई लोग बैठे तो होते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। दिखाई देता है कि बैठे हैं लेकिन नहीं। कभी पांडाल देखते हैं, कभी पड़ोसन की साड़ी देखते हैं। पार्वती माता भी बैठी थी लेकिन सुनी नहीं, इसलिए बाबा तुलसी ने श्रोताओं में से उनका नाम काट दिया। सिर्फ भोलेनाथ ने सुना। कुछ दिनों तक भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पे रुकते हैं। भगवान की कथा कहते हुए, गाते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए कुछ दिनों तक वहां रुके। एक दिन भोलेनाथ को खुद ही लगा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते, अब मुझे चलना चाहिए कैलाश। हो सकता है बाबा की दिनचर्या अपनी अलग हो, मेरे रहने से इनके भजन पूजा पाठ में व्यवधान पड़ता हो, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। देखो, हम संसारियों की और संतों की दिनचर्या में फर्क होता है, बड़ी अलग होती है हमारी और उनकी दिनचर्या। इसलिए हमें ज्यादा देर संतों के पास ठहरना नहीं चाहिए। हो सकता है संकोचवश तुम्हें ना कहते हो, लेकिन हमें खुद मर्यादा रखनी चाहिए। हमें चाहिए कि संतों के पास जाओ, दर्शन करो, थोड़ी बातें कर लो और फिर निकल जाना चाहिए। संतों के पास टाइम
बर्बाद नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने मनोरंजन का स्थल नहीं बनाना चाहिए। भोलेनाथ ने भी सोचा कि भाई चलना चाहिए। तो कुछ दिन के रहने के पश्चात भोलेनाथ ने एक दिन अगस्त्य ऋषि से कहा कि बाबा आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, अब आप बताइए हम आपको दक्षिणा में क्या दें। भोलेनाथ ने सोचा कि भाई अब संत हैं, हम इन्हें कुछ ऐसी चीज दे दें जो इनके कोई काम में ही ना आए, इसलिए पूछा कि बताइए आपको क्या दूं दक्षिणा में। तो अगस्त्य ऋषि की आंख में भाव के आंसू आ गए कि बाबा मैं कथा के बदले आपसे मांगू, ये तो कथा का व्यापार होगा ना, अपमान होगा। और श्रीमद् भागवत का प्रमाण है कि जब कोई वक्ता नाम और दाम के लोभ से कथा को बेचने लग जाता है तो कथा की महिमा मिट जाती है। कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। जब हम पैसों के लोभ में, दक्षिणा पाने के लोभ में आकर के कथा को बेचते हैं तो कथा की महिमा मिट जाती है, फिर न सुनने वाले को कोई लाभ होता है और न सुनाने वाले को ही कुछ मिलता है। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने कहा कि बाबा मैं कथा के बदले आपसे मांगू, ये तो कथा का अपमान होगा। माँ के दूध को पिया तो जा सकता है लेकिन प्याले में लेकर के बाजार में बेचा नहीं जाता। माँ के दूध की अपनी एक गरिमा है, एक महिमा है, मर्यादा है, बेचो मत। अगस्त्य ऋषि ने कहा प्रभु क्या मांगू, अगर आप देना ही चाहती हो तो मुझे भगवान के चरणों की भक्ति दे दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कभी मांगना ही ना पड़े। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भक्ति के विषय में अगस्त्य ऋषि ने पूछा और भोलेनाथ ने कह दिया, बस इतना ही लिखा, मांगा और दिया ऐसा नहीं। कुछ दिन तक रहने के पश्चात आगे बाबा तुलसी कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दीन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। हाँ चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक दिन भोलेनाथ विदाई लिए और वहां से निकले। शब्द पर ध्यान देना, बाबा तुलसी की कलम बहुत सावधान रहती है, बहुत मर्यादित कवि थे बाबा तुलसी और बहुत ही होशियारी से उन्होंने कथा लिखी। जब सती आ रही थी ना तो संग सती जग जननी भवानी इतनी विशेषण लगाई, लेकिन अब जब राम कथा में बैठ करके कथा श्रवण नहीं की तो सम्मान में बाबा ने कटौती कर दी। अब भवानी नहीं कहा, जब जाने लगी चली भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब होता है चतुर, चालाक। एक साधारण बुद्धिमान बाप की बेटी जा रही, अब ये भवानी नहीं है। आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे सती। और देखो कथा सुन करके कैसे जाना चाहिए वो भी यहाँ दर्शन कराया है बाबा तुलसी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, रास्ते में भी व्यर्थ की बकवास नहीं होना चाहिए।
केवल हरि चर्चा करते हुए घर जाओ और घर पे भी जा करके जिन्होंने कथा नहीं श्रवण की हो सार सार बातें उन्हें सुनाओ। भोलेनाथ इस तरह से जा रहे हैं और भोलेनाथ के मन में एक भाव आया कि हे प्रभु, इतनी प्यारी आपकी कथा सुनने को मिली, एक कृपा और हो जाती, आपकी एक झलक मिल जाती, आपका दीदार हो जाता। और मेरे प्रभु का तो स्वभाव है, राम सदा से वक्रुचि राखी, राम सदा से वक्रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। मेरे प्रभु का स्वभाव है कि भक्त कोई भी इच्छा करे तो उसे वो तुरंत पूरी करते हैं। भोलेनाथ के मन में भाव आया कि एक झलक मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, और उसी समय तिहि अवसर भन जन्म ही भारा, तिहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ही अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ही अवतारा। उसी समय त्रेता युग था। त्रेता का भी चतुर्थ चरण था। भगवान राम का अवतार हो चुका था धरती पर और वनवास भी हो चुका था, और उसी दंडक वन में प्रभु सीता माता का अपहरण हो गया है, और तब सीता को खोजते हुए एक साधारण मानव की तरह रोते बिलखते, लता पत्रों से पूछते हुए, भ्रमरों से पूछते हुए, मृगाओं से पूछते हुए चले जा रहे थे। और अचानक उसी समय भोलेनाथ को प्रभु के दर्शन हो गए। देखते ही भोलेनाथ पहचान गए, ओ ये तो मेरे प्रभु राम है। भगवान भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो उठा और दूर से ही भोलेनाथ ने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। दूर से ही भोलेनाथ ने प्रणाम किया और जय हो सच्चिदानंद की जय हो, ऐसा कहते हुए निकल लिए। नजदीक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भोलेनाथ ने सोचा कि भाई भगवान इस वक्त लीला कर रहे हैं, मैं जाऊंगा तो भगवान की लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए दूर से ही निकल लिए। अब आप खुद ही सोचिए, आपका कोई बचपन का मित्र हो, रामलीला खेलता हो, और 10 साल आप उससे मिले ना हो, और अचानक एक दिन कहीं मुलाकात हो जाए, उस वक्त उसकी लीला चल रही हो और वो लखन बना हुआ हो, मंच पे हो, आप उसे देखें और दौड़ करके उसके पास जाके पूछें ये सब कब से शुरू कर दिया तूने, तो उसकी तो पूरी लीला चौपट हो जाएगी। भोलेनाथ ने भी सोचा कि भाई भगवान इस वक्त लीला कर रहे हैं, मंच पर है, मैं जाऊंगा तो भोलेनाथ की लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम किया और जाने लगे। लेकिन आपने देखा होगा, जिसे हम दिल से चाहते हैं ना,
जब उसकी एक झलक कहीं मिल जाए तो फिर मन नहीं मानता है। जब वो जाने लगता है तो फिर ऑटोमेटिक हमारी नजरें, हमारा सिर उसे देखने के लिए पीछे मुड़ ही जाता है कि एक झलक और दिख जाए। जहां तक वो दिखेगा तहां तक आप मानेंगे नहीं, मुड़ मुड़ के देखेंगे। भोलेनाथ ने भी यही किया। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान का दर्शन करने लगे भोलेनाथ। मन नहीं मान रहा था। अब ये घटना जब सती ने देखी ना, सती के मन में फिर से संशय हो गई। सती ने सोचा कि लो, पहले वो महात्मा के पास ले गए जिसको कुछ आता नहीं था, व्यर्थ में इतने दिन वहां बैठे रहे, और अब ये राजकुमारों को प्रणाम किए जा रहे हैं, वो भी सच्चिदानंद घन कहकर, ब्रह्म कहकर। अरे ये ब्रह्म होते, ईश्वर होता, परमात्मा होते तो कम से कम ये पक्षियों से तो ना पूछते, इन पेड़ों से तो ना पूछते कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी घरवाली कहाँ है। अरे ब्रह्म तो छोड़ो, ये तो कोई साधारण राजकुमार भी नहीं लगते। अरे राजकुमार होता तो कम से कम ये थोड़ी तो होशियारी होती, विचार तो करता कि कहीं ये भ्रमर बताएंगे कि इसकी घरवाली कहाँ है, खुद मेहनत करता, खुद ही ढूंढता। कैसे भगवान है ये नहीं पता इन्हें, इनकी पत्नी कहाँ खो गई है, और ये इन्हें सच्चिदानंद घन कहकर प्रणाम कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा भोलेनाथ को, लगता है आज ज्यादा भांग वांग पी ली। अब देखो, देखा शिव ने भी और देखा सती ने भी, लेकिन दोनों के देखने में अंतर देखो। भोलेनाथ पहचान गए और सती उल्टे बीमार हो गई, संशय रोग ने पकड़ लिया। और भाई देखो, दुनिया में हर रोग का इलाज है, लेकिन संशय का कोई इलाज नहीं। संशय आत्मा विनश्यति। माताओं को ये बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत बुरी ये बीमारी होती है। माताएं बहुत जल्दी शंका करती, पति को कहीं देर हो जाए घर आने में, थोड़ा विलंब हो जाए, और सबसे बुरी एक और समस्या हो गई है पतियों के लिए, कहीं फोन स्विच ऑफ हो जाए। हाँ, फिर तो आप समझ सकते हो। ये सत्य घटना है गोवा की। एक नई शादी हुई, तो पति शाम को जॉब से लौटा, ड्यूटी से, तो रास्ते में एक कमल का फूल बेचने वाला मिला। रोड पे बैठा था, तो पति देवता ने देखा तो सोचा चलो आज कमल का फूल लेके चलते हैं, पत्नी देवी देखेंगी तो बड़ा खुश होंगी। लेके आया, दरवाजे पे पत्नी को फूल दिया तो उसने एक थप्पड़ लगा दिया। पति ने कहा हद हो गई, मेरी क्या गलती थी। तो उसने कहा गलती नहीं, तुमने मुझे कमल दिया, मैंने तुम्हें कांग्रेस दी। शंका बहुत बुरी बीमारी होती है, इसलिए कोई शंका हो तो उसका समाधान कर लो। लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं मेरे भाई। पार्वती माता को शंका हो गई। कई लोग मुझसे आके कहते हैं कि महाराज आपको पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई देते हैं। मैं पूछता हूँ भाई तुझे क्या दिखाई देता है? कहता मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई देती। तो मैं कहता हूँ भैया देखने की नजर है, तुम्हें पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है और मुझे पत्थर की मूर्ति में मेरे भगवान, मेरे प्रभु राम दिखाई देते हैं। ये देखने की नजर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है।
अब ये तुम्हारे देखने की नजर है कि तुम देख पाते हो कि नहीं देख पाते। ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वदा है और हर रूप में है। सती को शंका हो गई और भोलेनाथ पहचान गए कि इसे संशय रोग हो गया। कहा, देवी शंका मत करो, ये ईश्वर है, परमात्मा है, जिनकी कथा वो महात्मा जी ने हमें सुनाई थी ना, ये वही तो है। अब सती ने कथा सुनी होती तब तो पता चलता कि ये कौन है, सुनी ही नहीं थी। कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये ईश्वर है? ईश्वर होते तो ये रो क्यों रहे? ईश्वर तो आनंद का सागर होता है, रो क्यों रहे? मैं नहीं मानूंगी। बार बार समझाया कि देवी मान जाओ, ये ईश्वर है। पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो, संसार के जो माता पिता हैं, चारों वेदों में जिस ओंकार का वर्णन आता है, ये वही तो है, पहचानो। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुर्यवचा। हे देवी, चारों वेदों में जिस ओंकार का वर्णन आता है, उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, वही तो है, पहचानो। बार बार कहा लेकिन सती मानी। ऐ मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि, अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि, रघुकुल मनि, रघुकुल मनि। बार बार समझाया भोलेनाथ ने लेकिन सती मानी। कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये ईश्वर है? ईश्वर है तो भला ये रो क्यों रहे? मैं नहीं मानती। बार बार समझाया तो भोलेनाथ को हंसी आ गई। भोलेनाथ ने सोचा कि लगता है ईश्वर कुछ और ही लीला करना चाहते हैं। देखो, कोई कार्य बार बार करते करते भी ना हो पाए ना, तो समझना चाहिए कब ईश्वर कुछ दूसरी लीला करेंगे। और कोई कार्य बगैर प्रयास के भी हो जाए, कभी कभार होता है, हम कोई मेहनत भी नहीं करते तब भी मेरे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि ये हरि की कृपा है। काम हो जाए तो हरि कृपा, ना हो जाए तो हरि इच्छा। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, नहीं माने। तीन को समझाना बहुत कठिन होता है। कौन कौन? ध्यान देना। परिवार, पत्नी और पड़ोसी, इन तीनों को कोई नहीं समझा सकता। घरवाली को भी आप समझाने चलो ना तो कहेगी मुझे सब पता तुम्हारा, तुम जैसे हो। वो मानने वाली नहीं। एक पति पत्नी की नई नई शादी हुई, गोवा गए घूमने, तो वहां चर्च में गए। नया जोड़ा था, सोचा कि चलो चर्च में चलते हैं। गए तो वहां जीसस की मूर्ति कोर्स पे लटकी हुई थी। तो पत्नी थोड़ी धार्मिक थी तो गई तो उसके पैर छुए, जाके प्रणाम किया। तो पति बोला, हद हो गई, इतने दिन इतने महीने शादी को हो गए, तूने मेरे तो पैर कभी छुए ही नहीं है, इसके यहाँ क्रॉस पे लटका हुआ है, इसके तू पैर छू रही। तो पत्नी ने कहा कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्रणाम करूं, तुम्हारे पैर छू? उसने कहा कि हाँ। तो कहा, तो तुम भी यहाँ लटक जाओ, छू लूंगी। देवियों को समझाया नहीं जा सकता।
भोलेनाथ समझ गए कि अब भगवान की कुछ लीला है, कुछ भगवान ही करना चाहते हैं। मैं समझा रहा हूँ, पार्वती माता से कहा कि देवी मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ और तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है, तो एक काम करो, खुद जाओ परीक्षा ले लो जाके। सती माता ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, अभी परीक्षा लेकर आती हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि देवी जरा ध्यान रखना, जिसकी परीक्षा तुम लेने की सोच रही हो ना, वो खुद परीक्षक है, खुद मास्टर है। और मास्टर विद्यार्थी की परीक्षा ले तो बात जचती है, लेकिन कोई विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा लेने चले, यहाँ कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। भोलेनाथ ने कहा कि देवी थोड़ा होशियारी से काम लेना, मर्यादा में ही रहना, मर्यादा मत खोना। और हाँ, जब तक तुम परीक्षा लेके वापस नहीं आती हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। और भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि नाम सुमिरन करने लगे और सती माता चली है परीक्षा करने। भोलेनाथ राम राम रट रहे हैं, सती माता जा रही। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। भोलेनाथ हरिनाम स्मरण करने लगे और सती माता चली हैं परीक्षा करने। बार बार विचार कर रही थी, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। पुनः पुनः हृदय में विचार करती हैं कैसे परीक्षा लूं। और विचार करते करते एक विचार मन में ऐसा आया कि चलो क्यों ना मैं सीता बन जाती हूँ। इनकी पत्नी खो गई है, विचलित है, परेशान है, तो चलो मैं ही सीता बन जाती हूँ। ईश्वर हुए तब तो पहचान जाएंगे, और साधारण मनुष्य हुए, मानव हुए तो दौड़ करके आएंगे, रोएंगे मेरे पास, कहेंगे कि देवी कहाँ चली गई थी, मैं बड़ा दुखी हो गया था, परेशान था, तो मैं ढूंढ ढूंढ के। ये विचार करके, सोच करके अपने मन में पुण्य पुण्य हृदय विचार करे धरि सीता कर रूप, और आगे हुई चली पंथ तिहि जिहि आवत न रहु। बार बार विचार करके सीता का वेश बना लिया और उसी मार्ग पे आगे आगे चलने लगी, जिस मार्ग से प्रभु राम सीता जी की खोज करते हुए आ रहे थे। अब देखो, सीता का वेश तो बना लिया, लेकिन गुण कहाँ से ला पाओगी। कई लोग होते हैं ना, नकली वेश बना लेते हैं, नकली संत बन जाते हैं, लेकिन गुण कहाँ से लाओगे। बगुला होता है ना, बगुला, वो हंस की बड़ी नकल करता है। चरण चोंच लोचन रंग्यो चल्यो मरारी चाल, लेकिन क्षीर नीर विवरण समय बक उभरत ती काल। कोई बगुला कितनी भी हंस की नकल करे, अपने चरण रंगवा ले, अपनी चांच रंगवा ले, और मरारी चाल से उड़ना भी सीख ले, लेकिन तब पकड़ा जाता है जब दूध और पानी अलग करने की बारी आती है। सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी इन कागज के फूलों से। सच्चाई सच्चाई होती है मेरे भाई बहन, सच्चाई कभी झूठी नहीं हो सकती। सती माता ने सीता का भेष बना लिया, हूबहू सीता जैसी ही लगती हैं, लेकिन अब वो गुण कहाँ से लाओगे भाई। गुण कॉपी करने के लिए तो व्यक्ति के पास 2, 4, 10, 20 साल रहो, तब जाके कहीं हम उसके आचरणों को कॉपी कर पाते हैं। गुण कहाँ से लाएंगी सती माता। फिर तो भेष बना करके, और जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे ना, उस मार्ग से आगे आगे चलने लगी। और आप जानते हो, सीता माता कभी भगवान राम के आगे नहीं चली। लिखा है, आगे हुई चली पंथ तिहि जेहि आवत नरभु। जिस मार्ग से आ रहे थे दौड़ के गई, आगे होके चलने लगी। सीता माता आपने देखा होगा, फोटो में भी देखा होगा, आगे राम जी होते हैं, पीछे सीता जी होती है, उसके पीछे लखन जी होते हैं।
और आज जब नकली सीता आई है तो सीता आगे चल रही है, राम जी पीछे। लखन ने देख लिया, ओह अचानक ये सीता जी कहाँ से आ गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई जो नाटक की जो रील बनाई गई थी उसमें बीच में ये सीता का तो आना कहीं नहीं लिखा था, ये अचानक कहाँ से आ गई। लेकिन चलो आई है तो हो सकता है भाई प्रभु की माया है, हो सकता है आना, इन्हें भी आना पड़ता हो बीच में। बोले नहीं, मान रहे लखन जी। लेकिन अब भगवान कहाँ से मान रहे थे। भगवान ने कहा लखन ये बीमार हो गई तो भोलेनाथ ने इधर ट्रांसफर कर दिया इलाज के लिए, चलो आई है तो इलाज करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, वो मार्ग ही छोड़ दिया, दूसरे मार्ग से जाने लगे। सती माता ने पीछे मुड़ के देखा कि उस मार्ग पे प्रभु नहीं है, तो जहाँ दूसरे मार्ग पे गए थे दौड़ के वहां फिर से पहुंच गए। भगवान ने कहा लखन ये तो इधर भी आ गई। लखन ने कहा प्रभु एक और मौका दो, हो सकता है समझ जाए चली जाए। तो भगवान तीसरे रास्ते पर गए, सती माता तीसरे रास्ते पर भी पहुंच गई। तब भगवान ने कहा लखन ये ऐसे नहीं मानेगी, इनका रोग थोड़ा ज्यादा ही गहरा है। अब भगवान ने सती माता को परीक्षा दी। बाबा तुलसी कहते हैं जोरे पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम, पिता समेत लीन्ही निज नाम, पिता समेत लीन्ही निज नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती माता अब प्रणाम किया ना, तब तो समझ जाना चाहिए कि ये मुझे सीता नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पति लोग तो पत्नी को प्रणाम नहीं करते। आपके यहाँ कोई ऐसी प्रथा हो तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन पत्नी को पति लोग प्रणाम नहीं करते हैं और पत्नियां पतियों को प्रणाम करती। प्रणाम किया तब भी सती नहीं मानी। तब भगवान राम ने कहा कि देवी मुझे पहचाना, मैं राम, महाराज दशरथ का पुत्र, और ये मेरा छोटा भाई लखन। अब भी नहीं पहचानी। अब तो और समझ जाना चाहिए। 10 साल के बाद कोई अपने पत्नी से अपना परिचय थोड़ी ना देता है। कभी मान लो ऐसा हो आपका पति आपके घर पे आए और कहे कि देवी मुझे पहचाना, मेरा नाम ऐसा है, मेरा मैं फलाने फलाने बाप का बेटा हूँ, तो पत्नी कहेगी ना आज ज्यादा पी के आ गए हो क्या, 10 साल के बाद मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तब भी नहीं मानी सती। तब भगवान ने कहा कि देवी आप अकेले घूम रही हो, मेरे बाप भोलेनाथ कहाँ है। जब भोलेनाथ को बाप कहा, कहो बहोरी कहाँ अमृत केतु, विपिन अकेले फिरऊ के हेतु। भोलेनाथ को बाप कहा तब सती बाजी और भागी। तो भगवान ने एक लीला और कर दी। फिर सती जिस मार्ग से जा रही थी, भगवान आके आगे आके फिर आगे खड़े हो गए। सती दूसरे रास्ते से गई, वहां भी खड़े। फिर तो सती जहां देखती है तहां उन्हें भगवान ही दिखाई देते हैं। जहाँ चित वही ता प्रभु आसीना, जहाँ चित वही ता प्रभु आसीना, सेवहि सिद्धि मुनीस प्रवीणा, सेवहि सिद्धि मुनीस प्रवीणा। अब तो सती जहाँ देखती हैं वहीं उन्हें भगवान नजर आते हैं। भगवान दिखाई दिए, सिद्ध मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। साथ में लक्ष्मण जी हैं, सीता जी भी साथ में हैं। अग्नि ब्रह्मा विष्णु देखे, लेकिन राम जी का रूप दूसरा नहीं देखा, राम जी एक ही थे।
अब सती बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। कोई मार्ग नहीं सूझा कि क्या करें, कहाँ जाएं। तब आंखें बंद करके और एक स्थान पे वही बीच रास्ते में ही बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद जब लखन ने देखा कि बहुत घबरा गई तो कहा कि प्रभु अब छोड़ दीजिए, अब लगता है बीमारी ठीक होगी। तो भगवान राम वहां से अंतर्धान हो गए। अब कोई नहीं, न लखन न प्रभु राम सीता, कोई नहीं रहा। अब सती माता उठी हैं, लेकिन अब माता के मन में बड़ी ग्लानि है। आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी, पछताने लगी कि मैंने ये क्या किया। मैं भगवान भोलेनाथ की बातों को नहीं मानी और यहाँ परीक्षा करने चली आई। अब मैं वापस वहां जाऊंगी, भोलेनाथ मुझसे पूछेंगे कि तुमने कैसी परीक्षा ली, तो मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसे पश्चाताप करते हुए, मन में विचार करते हुए चली है भोलेनाथ के पास। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब दे हम कहा, रूप जाति दारुण दाहा। क्या कहूंगी जाके, विचार करते हुए जा रही है मन में। जब भोलेनाथ के पास पहुंची तो हमारे भोलेनाथ ने देखा, देखते ही दौड़ के आए। देवी अब तो ठीक हो ना? ऐसे पूछा ना, सती और घबरा गई कि मैं कोई मायके से थोड़ी आ रही हूँ, अभी 5-10 मिनट पहले ही तो गई थी। तो भोलेनाथ पूछिए ऐसे रहे। असल में भोलेनाथ अपनी दृष्टि से पूछ रहे हैं कि भाई इलाज करवा के आई है, और कोई हॉस्पिटल से आए तो उससे पूछना ही चाहिए, भैया कैसे हो, अच्छा लगता है रोगी को। भोलेनाथ ने भी पूछा। सती और घबराई और भय बस सती माता ने शिवजी से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे नाई। साफ साफ मना कर दिया सती माँ ने कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह वहां जा करके प्रणाम किया, बस वापस आ गई। देखो कितना झूठ बोल रही। परीक्षा भी ली, सीता का वेश भी धारण किया और कह रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आपने दूर से प्रणाम किया था ना जी, तो मैं आपकी पत्नी हूँ, मैंने सोचा मैं थोड़ा नजदीक जाके पाँव छुआऊं, मैं तो प्रणाम करने गई थी। कितना झूठ बोल रही। जबकि भोलेनाथ ने कहा था लीन परीक्षा कवन विधि दिखाओ, सत्य सब बात, सत्य सत्य कहे ना, झूठ मत बोलना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी लोग झूठ बोलते थे, लेकिन पहले झूठ बोलते थे मेरे भाई बहन, पहले में और अब में फर्क है। पहले झूठ कम बोला जाता था, सत्य जो ज्यादा बोला जाता था, लेकिन आज थोड़ा परिवर्तन हो गया है। आज सत्य कम और झूठ बढ़ता ही जा रहा है। सती ने झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और भोलेनाथ को भी भरोसा नहीं हुआ। सती और इतनी जल्दी प्रणाम करके वापस आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। तब भोलेनाथ ने आंख बंद की और ध्यान किया प्रभु का कि प्रभु ये क्या क्या लीला करके आई है। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब भोलेनाथ ने ध्यान लगा कर देखा और सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा और जो जो सती ने किया था सब दिखाई दिया। और जब भोलेनाथ ने देखा कि सती लीन सीता कर वेशा, सती ने सीता का वेश धारण किया, जिसे मैं मां मानता हूं, मेरी पत्नी उसका रूप लेकर उनके पास गई, मेरे प्रभु के पास गई।
भोलेनाथ के दिल पर बहुत चोट लगी। सती तुमने ये क्या किया? बहुत आघात हुआ भोलेनाथ के मन पे, दिल पे। भोलेनाथ ने विचार किया कि यद्यपि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, फिर भी ये पवित्र हैं, इनका त्याग भी करते नहीं बनता। और अब अगर हम इन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे तो फिर अधर्म हो जाएगा, अनीति हो जाएगी। ये विचार करके भोलेनाथ ने आज बहुत बड़ा संकल्प किया कि जाओ सती, जब तक तुम्हारा ये तन है तब तक तुम मेरी पत्नी नहीं और मैं तुम्हारा पति नहीं। आज से भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन्ही मन माही, शिव संकल्प कीन्ही मन माही, शिव संकल्प कीन्ही मन माही, शिव संकल्प कीन्ही मन माही। जाओ सती, जब तक तुम्हारा ये तन है तुम मेरी पत्नी नहीं और मैं तुम्हारा पति नहीं। भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया और देवता लोग तो टकटकी लगा के देख ही रहे थे। उन्होंने कहा, जय हो चंद्रशेखर, आपके समान धर्म रक्षक और कौन होगा। आपने सती का भी त्याग कर दिया। जब देवता लोग जय जयकार किए ना, तो सती माता भी तो सुन रही थी, देख रही थी। उन्होंने देखा कैसी जय जयकार हो रही। पूछा भोलेनाथ से कि प्रभु आपने कोई संकल्प किया क्या? भोलेनाथ ने बताया नहीं, क्योंकि संकल्प मन में किया था ना। शिव संकल्प कीन्ही मन माही, मन में संकल्प किया था, बताया नहीं। क्यों बताया? इसलिए नहीं, भोलेनाथ ने सोचा कि भाई अब मेरे सत्य से, ऐसे संकल्प से सामने वाला दुखी हो, क्या फायदा। ध्यान देना, हम और आप कभी कभी ऐसा सत्य बोलते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत दुखी कर देता है। नहीं बोलना चाहिए। ऐसे सत्य से क्या फायदा जो सुनने वाला, सामने वाला दुखी हो जाए। अप्रियम सत्यम न भूर्यात्, प्रियम च नानुतर्भूर्यात्, एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और विचार कर भी बोलो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। बोलकर सामने वाले को क्या दुखी करना। भोलेनाथ ने भी सोचा कि भाई अब हम सत्य कहेंगे तो ये और दुखी होगी, इसलिए बताया नहीं। बार बार पूछा लेकिन भोलेनाथ ने कहा नहीं। चलो हम चलते हैं कैलाश। चल देते हैं कैलाश की तरफ। रास्ते में भी भोलेनाथ ने सती को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सोचा कि चुपचाप जाऊंगा तो फिर मेरे से पूछेगी, इसलिए बोलने ही नहीं दिया। वर्णत पंथ विविधि इतिहासा, वर्णत पंथ विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। रास्ते में भी बोलने का मौका नहीं दिया। इतिहास पुराणों का वर्णन करते हुए भोलेनाथ पहुंचे कैलाश। और यहाँ आते ही एक दिन ध्यान किया श्री हरि का, पद्मासन से बैठे और लाग समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ की समाधि लग गई। और पता है उस वक्त समाधि लगाई ना, 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधिष्ठ रहे। 87,000, इतने वर्ष तक। और भोलेनाथ की समाधि ऐसी नहीं थी कि जो 1-2 दिन में टूट जाए। लगी तो फिर लगी। 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधिष्ठ रहे
और इस बीच सती बहुत दुखी रही। समझ गई सती माँ ये गलती की है मैंने, उसका अपराध मुझे मिला है, पतिदेव ने मेरा त्याग कर दिया। यहाँ एक शब्द बाबा जी ने, एक तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा है, समझने वाला है। जल पे सरिस विकार, देखो प्रीति की रीत भली। जल पे सरिस विकार, देखो प्रीति की रीत भली। बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परति पुनि। दूध और पानी का प्रेम कितना गहरा है। पानी को दूध में मिलाओ, ऐसे मिक्स हो जाता है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा पाते कितना पानी और कितना दूध है। ये जो दूध बेचने वाले पानी मिला देते हैं ना, इतनी चालाकी से मिला देते हैं, पता नहीं लगा पाते आप। मैंने हरिद्वार में एक दूध बेचने वाले से पूछा कि भाई तुम्हारे दूध में इतना पानी क्यों रहता है? बोले तो ऊपर वाले की कृपा है। मैंने कहा तो दूध में पानी और ऊपर वाले की कृपा? बोले हाँ, आ रहा था ना तो बारिश हो रही थी, मैंने ढक्कन खोल दिया था, ऊपर वाले ने कृपा कर दी। इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है पानी कि आप अंदाजा नहीं लगा पाते। लेकिन उसी पानी मिले हुए दूध में थोड़ी खटाई पड़ जाए, थोड़ी नींबू पड़ जाए, तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। ठीक ऐसा ही रिश्ता पति पत्नी का होता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी कपट की खटाई आ जाए ना, तो फिर वहां भी झगड़े, लड़ाइयाँ, बेवनस्यता शुरू हो जाती। भोलेनाथ के रिश्ते में थोड़ी सी कपट की खटाई आ गई और दूध के तरीके से पति पत्नी अलग हो गए, फट गए। इसलिए पति पत्नी को कभी लड़ना नहीं चाहिए, कभी एक दूसरे से कुछ छुपाओ मत। कोई गलती हो तो एक दूसरे से बताओ। पति को चाहिए अपनी पत्नी से कहे कि देवी मुझसे गलती हो गई। पत्नी देवी को चाहिए कि पत्नी अपने पति से कहे कि देवता मुझसे भूल हो गई। तो फिर वहाँ प्रेम बना रहता है। और जब हम एक दूसरे से छुपाने लगते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे खटास आ जाती है और वो मिठास चली जाती है, प्रेम चला जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, प्यार से रहें, अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाओ, एक दूसरे पे भरोसा रखो। कभी ऐसे कदम मत उठाओ कि विश्वास उठ जाए। गृहस्थ जीवन एक गाड़ी की पहिए के बराबर होता है, तरीके से होता है। अगर हम ऐसे होंगे तो फिर गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए प्यार से रहो। आज हम यही कथा विराम करते हैं। क्यों? उस वक्त 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधिष्ठ रहे थे, तो आज कम से कम एक रात तो समाधि में रखेंगे। कल समाधि टूटेगी, सती माता भोलेनाथ के पास जाएंगी। भोलेनाथ फिर सती माता को कथा सुनाएंगे। कथा विसर्जन होते सुनहो वीर हनुमान, आसन जइयो प्रेम हित, करियो कृपा निधान।